आज हम जानने वाले हैं कि हम है ना ओवर द कॉल कैसे प्लान दे सकते हैं, ठीक है, और कॉल पर ही उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है ना मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहां पर पीडीएफ मिलेगा आपको। ओके, तो एक बार सभी बताना, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्लोजिंग ओवर द कॉल, ठीक है। तो आज की इस मीटिंग में देखो हम सीखेंगे। मैंने देखो आज ये पीडीएफ अच्छे से रेडी किया है ताकि मैं आपको अच्छे से सारी चीज एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। काफी देखो, मैं पिछली मीटिंग में पता क्या होता था, मैं काफी सारे पॉइंट्स को भूल जाता था कि ताकि मैं उनको बता भी नहीं पाता था फिर आपको, है ना। तो आज की इस मीटिंग में मैंने सारे पॉइंट्स को लिख लिया है कि मेरे को आपको क्या क्या बताना है, एंड आपके कौन कौन से पॉइंट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज मैं आपको आज समझाऊंगा, एंड कैसे आप है ना ओवर द कॉल आप क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जो जो मैं आपको आज स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, जो जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, आप सभी अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो आज देखो म्यूट कर लीजिए तो सभी अपने अपने माइक को, ठीक है। तो ओवर द कॉल आप है ना कैसे मतलब वो दे सकते हो, ठीक है। अब देखो बीच में कोई भी मैसेज मत करना, ठीक है। तो आप है ना ओवर द कॉल आप कैसे प्लान दे सकते हो, एंड उनको कैसे है ना तुरंत की तुरंत ज्वाइन करा सकते हो। जो भी लोग अभी आ रहे हैं ना, वो अपना माइक तुरंत म्यूट कर लेना, ठीक है। कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। जो मैं जैसे बता रहा हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप भी ओवर द कॉल है ना प्लान दे पाओगे। म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, मैंने ही म्यूट कर दिया। तो फिर है ना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप है ना कैसे है ना ओवर द कॉल आप प्लान दे सकते हो एंड क्लोजिंग कर सकते हो। देखो मैं है ना जब मैं कॉल पे बात करता हूँ, फिलहाल तो मैं कर नहीं रहा हूँ, बहुत ही कम मैं कॉल पे किसी से बात करता हूँ, क्योंकि है ना मैं आपको आपके लिए मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट रेडी करता हूँ और ढूंढता हूँ, सर्च करता हूँ कि क्या क्या मैं आपको अच्छे से सिखाऊं, ताकि मेरा काम खत्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपनी अर्निंग पे फोकस करूँ, ठीक है। तो जिससे भी मैं करता हूँ ना कॉल पे बात, तो उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और कॉल ऑन कॉल ही मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। उसको है ना फिर जिसको भी मैं कॉल पे समझा देता हूँ उसको तुरंत की तुरंत ज्वाइन भी करा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं किसी के साथ ना तो लीड जनरेट कर रहा, ना मैं ना किसी से कॉल पे बात कर रहा। मेरे पास आ रहा है मैसेज, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि कॉल पे बात करो, कॉल पे बात करो। मैं भी किसी से कॉल पे बात नहीं कर पा रहा हूँ, इतना मेरे को मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आज जो जो मैं देखो जो जो मैं पॉइंट्स यूज करता हूँ ना, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, उनको फॉलो करना। एंड ये जो पीडीएफ है, अगर आप चाहोगे ना तो मैं इसको है ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो देखो सारी जो इंफॉर्मेशन है इसमें, वो मैंने है ना ऐसा नहीं कि किसी की कॉपी की है, किसी को कॉपी नहीं की। सारे सारे पॉइंट्स को मैंने अच्छे से सीक्वेंस में लगाया कि किस तरीके से हमको बात करनी, सारी चीज मैंने खुद से लिखी है। तभी टाइम लगा, अगर कॉपी करनी होती तो आराम से हो जाता। तो कम से कम रात को भी मैंने मतलब इसको काफी टाइम दिया था लिखने में, सोच सोच के क्या क्या बताना क्या क्या नहीं बताना। एंड फिर अभी कुछ देर पहले 5 बजे के करीबन मैं इसको कंप्लीट किया, एंड उसके बाद इसको रेडी किया, ठीक है। तो अब चलते हैं क्या है वो पॉइंट्स जिनको आप फॉलो करोगे, जो क्या स्टेप्स हैं वो जिनको आप फॉलो करोगे और आपकी आप है ना ऑन कॉल है ना क्लोजिंग कर सकते हो। देखो टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत की तुरंत कर लोगे, टाइम तो लग सकता है, बट अगर आप टाइम देते हो ना अच्छे से सारी चीजों को समझ के, है ना, और करते हो। देखो मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ आपको, पता है आप क्या करना। आप जैसे किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, है ना, तो आप है ना तुरंत तो सारी चीजों को याद नहीं कर पाओगे, है ना, कि एक एक बार में आपको सारी चीज याद हो जाएंगी। उसके लिए आप पता क्या करना, जो जो इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो जो स्टेप्स बताए हैं ना मैंने आपको, वो सारी चीज है ना एक नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप जैसे किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, आपको ध्यान रहेगा कि सीक्वेंस में आप बोलोगे कि इससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वो सारी चीज मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे आपको कॉल स्टार्ट करनी है ना। तो सबसे पहले देखो पॉइंट क्या होता है, मैंने देखो पहले क्या बताया था कि जो बिगिनर्स होते हैं वो कैसे बात कर सकते हो। तो उनके लिए तो मैंने बताया था कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम प्रेजेंटेशन वीडियो ना शेयर करें और हम खुद ही उनको सारी चीज बता दें, अब देखो इसका फायदा क्या होता है। आप सोचोगे हमें हमारा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें, देखो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर देखो आप है ना दिन में 100 लोगों को है ना 100 लोगों को आप मतलब वो कर रहे हो, लीड्स बन लेके आ रहे हो, 100 में से 50 आपके पास आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं,
उनमें से आप सभी को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हो और उनमें से आपके साथ एक भी ज्वाइन नहीं कर रहा। उससे बढ़िया अगर आप किसी को दिन में 5 लोगों को समझा रहे हो और 5 में से आपके साथ एक भी ज्वाइन कर रहा है, तो आपकी अर्निंग तो हो रही है ना। आपकी अर्निंग तो हो रही है ना, तो वही चीज़ है ना, यहाँ पर हम नंबर्स मैटर नहीं कर रहे, ठीक है? जितनी सेल्स हमारी जितनी अर्निंग है ना, वो मैटर कर रही है कि हमारी अर्निंग हो रही है, नहीं हो रही। अगर आप सोचते हो कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखकर कोई भी हमारे साथ जॉइन कर लेगा, तो इतना देखो ऐसे ही कोई ट्रस्ट नहीं कर लेता है। इसीलिए है ना, हम प्रेजेंटेशन वीडियो इस मीटिंग के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि प्रेजेंटेशन वीडियो हमको नहीं भेजनी है। हमको है ना ओवर द कॉल सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी है सामने वाले को, और वो किस तरीके से करनी है, वो चीज़ मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि वो इंस्टाग्राम पे है, तो इंस्टाग्राम पर जब है ना, तो उसको व्हाट्सएप पर कैसे बुलाना है, ठीक है? वो चीज़ मैंने आपको समझाया था व्हाट्सएप पर कैसे बुलाना है। वो पिछली मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्लोजिंग करते हैं, ठीक है? बट इसमें क्या होगा, आपको इसमें अपना मतलब उसको व्हाट्सएप पे नहीं बुलाना। सबसे पहले उसको व्हाट्सएप पर नहीं बुलाना। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट उसको कॉल करनी है। समझ रहे हो? डायरेक्ट उससे नंबर लेना है, और न मैंने बताया था जो ऑब्जेक्शन देता है कि मैं कॉल पे मतलब मैं नंबर नहीं शेयर कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से वो ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं। एंड उसके बाद जब आप उसको कॉल करो, तो आपको पूरा प्लान है ना एक साथ नहीं समझाना, ठीक है? तो जो-जो मैं आपको है ना पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, उनको नोट करना, ठीक है? और उनको अच्छे से समझना, ठीक है? तो जब आप उसके पास है ना कॉल करते हो, ठीक है? तो या फिर आपको पहले उससे बोलना कि ठीक है डियर, आप है ना इस नंबर पे अपना नंबर दीजिए अपना उसको, और वो आपको कॉल करता है। जब वो कॉल करता है ना, तो आपको क्या करना है? तो ये जो देखो ये आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले कि पता क्या करना है आपको? आपको ना जिससे भी आपको बात करनी है ना, काफ़ी लोग है ना जब बात करते हैं किसी से, तो वो डरते हैं। उनको डर लगता है अंदर से कि मैं बात कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे साथ वो करेगा, जॉइन नहीं करेगा। ऐसे सोचते हैं ना, इससे हेजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। इस डर की, इस फ़ियर की वजह से है ना, वो सामने वाले से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। एंड है ना वो बंदा सोचता है इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंस। आपको जिससे भी बात करनी है ना, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, फ़ियर को अपने अंदर से भगा देना है ना? आपको फ़ियर आप देखो करे ना करे वो उसकी चॉइस है। करे, ना करे वो उसकी चॉइस है। अगर वो नहीं करेगा तो आपके साथ दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। करेगा तो आप, बट नहीं कर रहा उस चीज़ को मत देखो कि वो नहीं करेगा, उससे डरो मत। उससे क्या करो कि मैं देखो, और एक चीज़ ध्यान रखा करो, आप ये मत सोचा करो कि मैं इसको कोई प्रोडक्ट सेल करूँगा। आप सेलिंग के पर्पज़ से उसके पास कॉल नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप उसकी कोई हेल्प करोगे, ठीक है? आप ये ध्यान रखो कि आप उसके सामने वाले की कोई हेल्प करने जा रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखो, है ना? ओके? तो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उनको अच्छे से फॉलो करते रहना, ठीक है? तो सबसे पहले क्या हमको कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करनी है, जब हम वो हमारे पास कॉल करता है या हम उसके पास कॉल करते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, देखो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में पहले उससे पूछो कि ब्रदर देखो, अब आपने उसको व्हाट्सएप पे तो बुलाया नहीं, तो जो आपको पता चलेगा उसका नाम क्या है या वो कहाँ से, ये सारी चीज़ आपने व्हाट्सएप पे तो बुलाया नहीं। आपने है ना अब कॉल पर ही उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हो ना, ले रहे हो, ठीक है? तो उससे पूछोगे, हेलो ब्रदर आपका नाम क्या है? तो वो बताएगा लाइक उसका नाम राहुल जो भी हो व्हाटएवर, ठीक है? तो उससे पूछा, ठीक है? अब क्या करना, जब आप उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हो ना, आपको इंट्रोडक्शन लेते टाइम आपको एक चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है? वो क्या है, सिमिलरिटी। आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में जो भी सिमिलरिटी है ना, उसको देखना है कि वो सामने वाले के अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर भी है, उसके अंदर भी है। इससे पता क्या होता है? इससे है ना आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? लाइक वो है ना कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे लाइक बीएससी कर रहा है और आप भी बीएससी कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई भी है ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, सेम हो सकता है, या फिर स्टेट सेम हो सकती है, या फिर सिटी सेम हो सकती है, मतलब कुछ भी सेम हो, तो इससे क्या होगा, सिमिलरिटी से आपका एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, सामने वाले से एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप अमेरिका में रहते हो, ठीक है? और अमेरिका में अचानक से कोई इंडियन मिल जाए आपको, तो पता क्या होगा? आपका इंप्रेशन क्या होगा वहाँ पर, उस टाइम पर आते, तो आप क्या करोगे कि भाई आप भी इंडिया से हो? अरे मैं भी इंडिया से हूँ। तो देखो अचानक ही एक एक सिमिलरिटी की वजह से ना, आपस में दोनों लोग है ना एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लेंगे। क्योंकि वो भी इंडिया से और मैं भी इंडिया से हूँ।
इस तरीके से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। तो इसी तरह से है ना कोई आपको सिमिलरिटी सामने वाले के अंदर ढूंढनी है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, उससे पूछना है कि आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो। अब वो लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है, ठीक है, दोनों के लिए ये पॉइंट तो उससे पूछना है कि आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो। देखो काफी लोग पता क्या करते हैं, वो एक गलती करते हैं, गलती है ना, छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। लोग पता क्या करते हैं, लोग है ना सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। तो जब भी आप है ना देखो सेल करने जा रहे हो, आपको है ना अपनी नहीं सुनानी, अपने बोलना नहीं, डायरेक्ट आप गए, आपने उससे इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद अब बताने लगे भाई ये करना पड़ेगा बिजनेस में, ये करना पड़ेगा, ये वो है ना क्या करेगा, रिलेशन कुछ कुछ भी क्रिएट नहीं किया। तो देखो जब आप है ना आप सेल करने जा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखो, आपको सेल होना हो, एक रिलेशन जरूर क्रिएट करना है, ठीक है, जिससे ना इन फ्यूचर वो आपके साथ ज्वाइन जरूर करेगा एंड एक ट्रस्ट बिल्ड भी होगा। तो आपको क्या करना है, एक रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है, और उससे पूछना है कि आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो। तो इससे पता है कि वो क्या होगा, आपने जैसे उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, आप उसकी प्रॉब्लम को सुनोगे, तो देखो देखो अगर हमारा हमको कोई अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है ना, तो वो हम पर ट्रस्ट करता है। हम हर किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उससे ना एक ऐसे बात करो जैसे कि आप उसको काफी टाइम से जानते हो, है ना। जब तक उसको नहीं लगेगा कि आप एक अच्छे पर्सन हो, तब तक वो आपके साथ जॉइन नहीं करेगा ना। तो आप उसको दिखाओ, आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुनो, ना कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताओ या फिर अपने बारे में वो चीज बताओ कि अर्निंग ये होगी, मतलब अर्निंग के ऊपर फोकस मत कराओ उसको। इससे पहले ना उसके अंदर के उसके ड्रीम्स क्या है, वो क्यों स्टार्ट करना चाहता है, इन सारी चीजों को आप देखिए, ठीक है, उसकी बातों को सुनिए समझिए, ओके, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है, ऑलवेज फोकस ऑन रिलेशनशिप इन नॉट सेल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि काफी लोग पता है क्या करते हैं, वो सेल पर फोकस करते हैं, वो सोचते हैं कि आज तो मैं इसको बेच कर ही मांगूंगा, आज तो मैं अगर आज तो इससे है ना पैसे लेकर ही मानूंगा, और इसको प्रोडक्ट बेच कर ही मानूंगा, सेल करके ही मानूंगा। तो ये चीज आपको नहीं करना, आपको फोकस किस चीज पर करना है, एक रिलेशनशिप पर। जब एक आप रिलेशनशिप है ना क्रिएट क्रिएट कर लेते हो, बिल्ड कर लेते हो, तो वो चीज अच्छी रहती है, ठीक है, वो आपके साथ जरूर करेगा, वो देखो गारंटी देता हूँ 101%, है ना, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। बट है ना आप रिलेशन क्रिएट करते हो तब, अगर आप उसको डायरेक्ट मतलब प्लान बताने लग जाते हो तो उस समय कम चांस रहते हैं, अगर वो सीरियस होगा तो वो करेगा, अगर सीरियस भी होगा और नहीं, मतलब उसका मूड ही नहीं कर रहा, वो सामने वाले को आपको समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो ठीक है। बात करने में जो आपको किस चीज पर फोकस करना है, आपको रिलेशनशिप पर फोकस करना है, ना कि आपको सेल पर फोकस करना है, ठीक है। सिक्स पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आपने जो फिफ्थ पॉइंट जो बताया, सिक्स पॉइंट क्या हमारा, ठीक है, तो उसको बताओ, अपने अपने बारे में बताओ। अब देखो आपने उससे सारी चीज पूछ लिया, रिलेशनशिप उसमें आपने क्रिएट कर ली, ठीक है, सारी काम कर लिए, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, आपने सिमिलरिटी ढूंढ ली, सारी चीज कर ली, कि आप मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप ना सिमिलरिटी कोई ना कोई देख सकते हो, और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट बिल्ड तो रिलेशनशिप से ही हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब है ना अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है, कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था। देखो काफी लोगों की कोई ना कोई है ना स्टोरी होती है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ऐसे नहीं कि भाई अपने बारे में कुछ बताया नहीं, उसी के बारे में सारी चीज जान लिया, तो अपने बारे में बताओ। लाइक अपने बारे में देखो मैं कैसे बताता हूँ, जो जो मैं स्टेप्स को फॉलो करता हूँ वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एंड आपको भी रिजल्ट आएगा अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो मैं क्या बोलता हूँ कि डियर ब्रदर, देखो मेरे घर में देखो जो आपकी स्टोरी है वो आपको बतानी है। देखो स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मैंने देखो किसी भी मीटिंग में आपको नहीं बताया स्टोरी टेलिंग क्या होती है। मैं सेल्स क्लोज क्यों कर पाता हूँ पता है, इसका एक और रीजन है, स्टोरी टेलिंग। आपकी जो स्टोरी होगी ना, वो ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी उसको, है ना, यह मैच हो सकती है। म्यूट कर लिया करो प्लीज, म्यूट कर लिया करो, ठीक है, मैंने हमेशा बोला आपसे। देखो जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करना, है ना। स्टोरी टेलिंग, अपने बारे में कुछ बताओ, अपने बारे में देखो, जैसे मैं बताता हूँ कि ब्रदर मैं स्टडी नहीं कर पा रहा था, और घर में इतनी मतलब थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो घर वाले फीस फीस नहीं पे कर पा रहे थे मेरी, तो मैं सोच रहा था कि मैं किस तरीके से ना अपनी ऐसा काम करूं, ना कि मेरे को कहीं किसी का नौकर बनना पड़े, ना कहीं बाहर जाना पड़े, ना कहीं बाहर जाके जॉब करनी पड़े, मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर पाऊं,
और है ना, और मैं है ना कुछ ऐसा काम भी करूँ जिससे मैं अपने करियर को भी बना सकूँ और अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकूँ एंड अपने जो ड्रीम्स है उनको भी अचीव कर सकूँ। तो उसको है ना ऐसा कुछ बताओ, तो उसको सामने वाले को अच्छा लगेगा कि भाई इस बंदे की तो सोच बहुत अच्छी है। ठीक है? तो उसको अपने अपने बारे में कोई स्टोरी बताओ, अपने अपने बारे में बताओ कि मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं ब्लेंसर से बिलॉन्ग करता हूँ, मैंने बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया था। है ना? उसको ये चीज़ बताओ। एंड आगे आपको क्या करना है, अब है ना आपको बिज़नेस के बारे में टोटल सारी चीज़ अभी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है? आप ये मत सोचना कि ऑन कॉल मैंने ये कहा कि क्लोजिंग ऑन कॉल कि आप तुरंत की तुरंत उसको जॉइन करा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अभी आपको उसको बोलना है, एक साथ सारी चीज़ नहीं बतानी क्योंकि वो भी बोर हो जाएगा सुनते-सुनते और आप भी बोर हो जाओगे बताते-बताते। अब आपका क्या करना है यहाँ पर आप थोड़ा-सा गैप लेना है आपको, ठीक है? थोड़ा-सा गैप लेना है, जैसे कि अभी आप फ्री नहीं हो, आपके पास काफ़ी सारी लीड्स आई हुई हैं, तो अभी आप फ्री नहीं हो। तो आप एक ऐसा टाइम सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप फ्री हो और वो भी फ्री हो। जिसमें आप भी फ्री हो और वो भी फ्री हो। इससे पता है क्या होगा? आप फ्री होगे तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे और वो फ्री होगा, वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा। तो दोनों की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रहेगी एंड उससे ना क्लोजिंग के भी चांस इंक्रीज़ होंगे, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उससे बोलना है, डियर अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, ठीक है? तो अभी आप ऐसा कीजिए, अपने फुल नेम के साथ है ना व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अभी पता है इससे क्या हुआ? आपने आपने उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए पहले तो नहीं बोला था। ताकि अपना आपका नंबर सेव हो जाता। तो अब आप क्या करो, अब अपना नंबर सेव करा लो। आपने सारी चीज़ पहले ही कर ली कि ट्रस्ट बिल्ड है ना, रिलेशन क्रिएट सारी चीज़ कर ली आपने। अब देखो कितनी अच्छे से क्लोजिंग होगी आपकी। अब आपने क्या किया, उससे बोला कि ब्रदर ठीक है, अब देखो अब आपको है ना इतना काम करने के बाद है ना आप काफ़ी सारी लीड्स से बात भी कर सकते हो एंड ट्रस्ट तो बिल्ड कर सकते हो। बाय चांस ऐसा हुआ कि आप उसके पास कॉल नहीं कर पाए, उसको समझा नहीं पाए, तो आप है ना एक रिलेशन क्रिएट कर चुके हो, एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हो। तो आप है ना उससे कभी भी आप उसके पास कॉल करोगे ना, तो वो आपकी कॉल को पिक करेगा एंड आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, ठीक है? अगर ऐसा हुआ कि आपने उसको प्रेज़ेंटेशन वीडियो भेज दी एंड आपने उसके पास कॉल भी नहीं करी, तो वो पहली बात तो वो आपकी कॉल को पिक ही नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर करेगा, ठीक है? या फिर आपको ब्लॉक कर देगा। आपने यहाँ पर इतनी इतनी सी छोटी-सी कन्वर्सेशन में आपने क्या किया, उसका ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, उससे रिलेशन क्रिएट कर लिया, ठीक है? एंड अब क्या होगा, आपने बोला कि आप मेरे को व्हाट्सएप पर अपने फुल नेम के साथ मैसेज कर दीजिए। मैं आपको फ्री होने के बाद कॉल कॉल पर अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तो उससे अब पूछना है। अब देखो आपको अपना टाइम ही नहीं देना, उससे भी पूछना है कि आप किस टाइम पर फ्री रहते हो। उससे अब पूछना है, तो अब आप मुझे ये बताओ, आप किस टाइम पर फ्री रहते हो? 5 बजे या फिर आप 4 बजे या 5 बजे फ्री रहते हो? तो ये देखो जो मैंने ये रेड कलर में जो लिखा है, ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है इसका मतलब पता है क्या है? ये ये मैंने है ना खुद से लिखा है, ये मतलब इस टाइम पर मैं फ्री रहता हूँ। आपका टाइम अलग हो सकता है, सामने वाले का टाइम अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आपको यही चीज़ यही बोलनी है कि 4 बजे फ्री रहते हो या 5 बजे फ्री रहते हो। मतलब जब आप फ्री रहते हो, है ना? आप इसको है ना चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे कि आपके पास काफ़ी सारी लीड्स आई हुई हैं, आपने एक से बोल दिया कि भाई 5 बजे मैं कॉल करूँगा एंड सभी सभी लोगों से 5 बजे बोल दिया, ऐसा थोड़ी नहीं है। जब आप फ्री हो और वो भी फ्री हो, तो आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए लिख दिया, ठीक है? यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए लिख दिया। अरे! मैं हर बार बोलता हूँ कि म्यूट करके रखा करो, समझ नहीं पाओगे फिर ऐसे तुम, ठीक है? तो ये चीज़ है ना देखो आपको इस तरीके से बात करनी है। अब क्या करना है, आप है ना कॉल को कट कर दीजिए। अब वो क्या करेगा आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा अपने फुल नेम के साथ। अब आपको क्या करना है, उसका नंबर सेव कर लेना है एंड जिस टाइम पर वो आपने और उसने एक एक टाइम सेलेक्ट किया है, जैसे उसने आपने उसको 2 टाइम दिए हैं, इस टाइम पर करूँ या इस टाइम पर? उसने इस टाइम को सेलेक्ट किया कि इस टाइम पर कर लेना। आपको है ना ध्यान रखना उस उस बंदे को उसी टाइम पर कॉल करना है जिस टाइम पर आपने और उसके उसके बीच में जो भी है ना तय हुआ है, ठीक है? एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, अब देखो अब उसके पास है ना आपको दोबारा से कॉल करनी है। नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करनी है ना? अब देखो वो मैंने आपको बताया वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है? अब आपको कॉल किस लिए करनी है? वर्क के रिगार्डिंग, ठीक है? अब क्या करोगे आप वर्क के रिगार्डिंग आप कॉल कर रहे हो, अब उसको वर्क के बारे में बताओगे, क्या वर्क है, कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीज़ अब यहाँ पर आप क्रिएट करोगे। आपने सबसे पहले क्या कर लिया, एक रिलेशन क्रिएट कर लिया, वो सारी चीज़ इंट्रोडक्शन ले लिया, वो सारे काम कंप्लीट कर लिए। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो जो-जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, है ना? बहुत ही ध्यान से सुनना, ऐसा मत करना कि हम हमको तो समझ में ही नहीं आया, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बहुत धीरे-धीरे बता रहा हूँ, आज है ना बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है?
एंड अब आपको क्या करना है, अब देखो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप है आपका, आपको क्या करना है, 1 मिनट नॉर्मल कॉल उसके उससे है ना नॉर्मल बात करनी है, जैसे नॉर्मल बात करते हैं, भाई कैसे हो, क्या करते हो, मतलब क्या हो, घर परिवार पर सब कैसे हैं, ऐसे छोटी, मतलब 1 मिनट तक आपको ऐसे ही उससे नॉर्मल बात करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। स्टोरी टेलिंग मैंने आपको बताया कि आप अपने बारे में भी बता सकते हो, या फिर है ना आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे कि आप अपने बारे में नहीं बताना चाहते, ठीक है। तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि है ना मैं किसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लाइक मैं जो हरियाणा से लड़का है मैं हर बार उसका ले लेता हूँ, यश कुकरेजा जी, या अयोध्या से जो लड़की है अनन्या, उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मतलब जो 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 लोग है ना ऐसी मतलब सेम सिचुएशन हो सामने वाले की, सेम सिचुएशन हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो या वो भी स्टूडेंट हो, ऐसे से मतलब ऐसे से कंपेयर करना उसको, जो लगे उसको भी है ना कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, उसको वो थोड़ा सा मोटिवेट हो ना। तो उसको कुछ ना कुछ एक स्टोरी सुना देनी है, ठीक है। छोटी सी स्टोरी सुनानी है, ऐसा नहीं कि आप है ना आप स्टोरी कौन सी सुनाने लग जाओ कि जो बुक्स में जो स्टोरी आती है, ठीक है, चूहे और शेर की, ऐसी स्टोरी कोई नहीं सुनानी है। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब आपको वर्क के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई स्टोरी सुनानी है, उससे रिलेटेड, सामने वाले जो आपका प्रोस्पेक्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप आपका क्या है, अब उससे आप पूछना, उससे आप है ना बिजनेस से रिलेटेड है ना कुछ क्वेश्चन पूछना, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो जब आप बिजनेस के बारे में आप बताओ ना, उससे पहले आपको एक कोई कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। वो क्वेश्चंस क्या है, आपको सबसे पहले पता है क्या पूछना है कि ब्रदर या डियर, आप ये बताइए, आप इस काम को करने के लिए, इस वर्क को करने के लिए आप दिन में कितना टाइम दे सकते हो। देखो ये चीज आपको क्यों पूछनी पड़ेगी पहले, बहुत से लोग पता क्या होते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो पता है लास्ट में क्या बोलते हैं ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब इससे पहले आप पूछ लोगे कि आप टाइम कितना निकाल पाओगे, तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसका ये वाला उसका वो जो ऑब्जेक्शन आएगा ये वाला कैंसिल कर दिया आपने कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपने पहले ही पूछ लिया कि आप कितना टाइम दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये करना है। एंड सेकंड सेकंड क्या करना है कि डियर ब्रदर, आप है ना कितना कमाना चाहते हो, आप यहाँ से कितना कमाना चाहते हो मंथली, आप कितना कमाना चाहते हो, इतने जितना आप टाइम दे रहे हो। जैसे कि वो बोलता है मैं 2 से 3 घंटे दे दूंगा, एंड इन 2 3 घंटों में आप कितना कमाना चाहते हो, तो वो अपना अपना बता देगा। ऐसे काफी लोग पता क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे कि उसको नीड है 10 15 हजार रुपए की, और काफी लोग क्या बोल देते हैं आप यहाँ से लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, तो उसको भरता नहीं है। उसको उतना बताओ जितना वो चाहता है, ठीक है। उसको उसकी नीड को पहचानो, सबसे पहले हमको क्या करना, उसकी नीड को पहचानना है ना। जब तक हम सामने वाले की नीड को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम कुछ सेल नहीं कर पाएंगे, ना रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे, ना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सामने वाले की एक नीड को पहचानो कि इसकी नीड क्या है, एक्चुअल नीड क्या है इसकी। तो उससे पूछो आप कितना टाइम दे सकते हो, एंड इतने टाइम में आप कितना अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है। और उसी से फिर है ना उसी से रिलेटेड आपको उसको बताना है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है आपका, फिर उससे आपको एक बात कहनी है, डियर उससे बोलना है, डियर मेरे पास 2 टाइप्स के लोग आते हैं, 2 टाइप्स के लोग आते हैं। एक जो कि अर्निंग या लर्निंग करना चाहते हैं, या फिर सेकंड टाइप जो होता है वो क्या चाहते हैं, हम दोनों करें। तो हम उससे ये चीज आपको बोलनी है कि मेरे पास 2 तरीके के लोग आते हैं। एक तरीके के तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को अर्निंग करनी है या फिर लर्निंग करनी है। एंड सेकंड टाइप के क्या होते हैं, वो बोलते हैं मेरे को अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों चीज करनी है, ठीक है। तो आप मेरे को ब्रदर ये या डियर आप मेरे को ये बताइए, आप इनमें से क्या चाहते हो। तो ज्यादातर लोग जो है ना वो पता है क्या चाहेंगे, ज्यादातर लोग जो वो होंगे वो लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों चीज बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए 1 मिनट में म्यूट करता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि है ना एक डीजे आ गया था, जिससे पता क्या होता, मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूंगा ना इस मीटिंग को, ठीक है, तो उससे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है वीडियो पर, इसीलिए ना उसका जो सॉन्ग आ जाता है इसमें, इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया, जो डीजे निकल के गया यहाँ से, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी है ना वो होती है। तो मैंने अभी आपको बताया, आप उससे आपने उससे पूछना है कि आप है ना क्या सीखना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप उसको चॉइस दे रहे हो, उसको ऑप्शन दे रहे हो। वो ज्यादातर लोग पता क्या बोलेंगे आपसे
कि मैं लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों चाहूंगा, ठीक है कि ठीक है ब्रदर। एंड अब आपको क्या बोल आपको अब उससे बोलना है, अब उसको बताना है आप यहाँ से क्या सीखोगे, व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम हियर, ठीक है, आप यहाँ से क्या सीखोगे, अब आपको बताना है। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं बताना है आपको, ऐसे काफी लोग पता है आपको, आप ऐसा कुछ नहीं बता सकते उसकी समझ से बाहर चला जाए, जैसे कि ये कोर्स है वो कोर्स है ये कोर्स है, तो उसके समझ से बाहर चला जाए, उतना समझाना उसको जितना वो ना समझ सके और बोर ना हो। उसको उससे बोलना है डियर यहाँ से आप तीन मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्किल्स है वो सीखोगे, मैं आपको तीन जो इंपोर्टेंट स्किल्स है उनको बता देता हूँ वो क्या क्या सीखोगे। फर्स्ट जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ब्रदर क्या आपको नहीं लगता कि जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल स्किल जो बात करने का तरीका नहीं आता जिसको, तो वो उसके पास कितनी भी चाहे कितनी भी नॉलेज हो, अगर वो अपनी बात को कहना कहना या समझाना नहीं जानता ना, सामने वाले को प्रेजेंट करना नहीं जानता, तो उसकी वो नॉलेज किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो डियर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लाइक आप और आपका एक फ्रेंड, देखो आपको है ना प्रैक्टिकल करके दिखाना है, आपको है ना एग्जाम्पल देने, उससे है ना अच्छा लगता है और उसको सामने वाले को अच्छे से समझ में आता है, एंड वो सोचता है कि हाँ ये बंदा समझदार है ना। आपको है ना लाइव है ना वो दिखाने, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने और उसको जो भी है ना एग्जाम्पल देने, उससे एग्जाम्पल क्या देना है कि डियर लाइक आप और आपका एक फ्रेंड किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, एंड आपकी जो फ्रेंड की कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत अच्छी है, तो डियर आप मेरे को एक चीज बताइए, वहां पर किसका सिलेक्शन होगा, आपका या आपके फ्रेंड का। वो बोलेगा ऑफिशियली बात है भाई, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है वही उसी का सिलेक्शन होगा, तो वो यही कहेगा कि हाँ डियर। तो सबसे फर्स्ट स्किल क्या है यहाँ पर, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिलेगी, है ना, बात करने का तरीका कि किस तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं, एंड ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी, है ना। आप है ना देखो लर्निंग तो एक ऐसी चीज है, देखो पैसा तो आता जाता रहता है, बट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको कम्युनिकेशन स्किल, सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिलेगी, एंड सेकंड क्या है, सेकंड आपको मिलेगी इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। तो यहाँ से है ना आपको पता है ब्रदर, आजकल है ना हर कोई चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, हर कोई चाहता है कि मैं इंग्लिश बोल पाऊं, मैं इंग्लिश बोलूं, तो आपको यहाँ से इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स मिलेगा, यहाँ पर आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हो। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उससे बोलना है डियर, आपको नहीं लगता क्या कि आजकल जो सोशल मीडिया का अच्छे से यूज नहीं करना जानता, वो अभी इस जमाने से 10 साल पीछे है। बोलेगा हाँ, तो आजकल सोशल मीडिया का यूज तो सभी को करना आता है, बट बात क्या है, सोशल मीडिया का यूज तो सभी करते हैं, बट उससे कोई अर्निंग करना नहीं जानता, उसका अच्छे से यूज करना नहीं जानता, जो उसके उस पर लोग है टाइम पास करते हैं, लाइक आप भी टाइम पास करते हो, बोलेगा हाँ मैं भी टाइम पास करता हूँ, बट आप टाइम पास क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता नहीं, उसका तरीका नहीं पता कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने को मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप फेसबुक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम के थ्रू आप इनका कैसे यूज करो जिससे आपकी अर्निंग हो। तो आपने ज्यादा कुछ नहीं बताया सामने वाले को, उतना बताया जिसको उतना समझ में आए, जितना उसको अच्छा लग रहा है आपकी बातों को सुनते हुए, है ना। तो इस तरीके से आपको बात करनी है, आप इसी तरीके से ना कॉल पे क्लोजिंग कर सकते हो। एंड आपने ये चीज बता दी, अब क्या करना है, आपको है ना कंपैरिजन करना है बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आपको ना कंपैरिजन करना है कि देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है ना। आपको कंपेयर उसको कैसे करना है, देखो मैं क्या करता हूँ जब मैं कॉल पे बात करता हूँ, फिर मैं कंपेयर कैसे करता हूँ कि ब्रदर एक चीज बताइए मेरे को, अगर आप इन तीन जो तीन इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज हैं, अगर आप इनको मार्केट में सीखते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ सकता है, क्या आपको पता है, कम से कम 50 से 60 हजार रुपये। तो आप एक चीज बताइए, देखो आपको ऑप्शन देना, आप अगर उससे बोलोगे कि क्या आप 5 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो बोलेगा मैं तो नहीं कर सकता 5 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट या 4 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट, ऐसा बोलेगा वो तो, है ना। उससे पता क्या बोलना है, उसको दो ऑप्शन देने कि डियर आप एक चीज बताइए, आप 50 से 60 हजार रुपये अफोर्ड कर सकते हो या फिर 5 हजार रुपये अफोर्ड कर सकते हो। तो अब देखो उसके पास दो ऑप्शन है, वो ये नहीं कह सकता मैं 5 हजार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा, वही आप चाहते हो, जो आप चाहते हैं ना वो उससे कैसे कराना है करवाना है ना, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। ठीक है, आपको इसी तरीके से आपको बात करनी है, ठीक है।
आपको उसने आपने उसको ऑप्शन दिया 50 से 60,000 रुपए अफ़ोर्ड कर सकते हो या फिर आप 5,000 रुपए अफ़ोर्ड कर सकते हो। तो वो बोलेगा मैं 5,000 रुपए तो अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, 50 से 60,000 रुपए कहाँ से अफ़ोर्ड करूँगा? बिकॉज़ मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक हाउसवाइफ या मैं जॉब करता हूँ, इतनी मेरी अर्निंग नहीं है, इतनी अर्निंग होती तो मैं यहाँ पर क्यों आता? ठीक है? तो हाँ, तो ये यही चीज़ है। तो हमारी कंपनी ने देखा हमारी जो कंपनी है, हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसने देखा कि इतना लोग है ना स्टूडेंट्स जो इतने लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम ऑनलाइन सिखाते हैं। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे 50-60 हज़ार रुपए का जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर ये 5,000 रुपए में क्यों सिखा रहे हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे। तो देखो ये बात ऐसी है, आपको पता है लाइक कोई कोचिंग है, तो कोचिंग में देखो कोचिंग में टीचर्स भी होंगे, है ना? जो आपको पढ़ाएँगे, उनकी भी फीस होगी, है ना? अब 2 चाहे 2 हो, 4 हो, जितने भी हों टीचर्स हों, वो अलग-अलग सब्जेक्ट के टीचर होंगे या फिर आपको अलग-अलग चीज़ सिखाएँगे। एक ही टीचर हर चीज़ तो नहीं सिखा सकता आपको, उनकी भी एक फीस होगी, ठीक है? एंड जहाँ पर आप कोचिंग करने जाते हो, जिस जगह पर कोचिंग होती है, तो उसके उसको भी पेमेंट देना पड़ता होगा, है ना? एंड बिजली-विजली काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, इसीलिए वो इतना इतना ज़्यादा लेते हैं आपसे, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा आपसे चार्ज लेते हैं। बट ऑफ़लाइन में क्या होता है, ऑफ़लाइन में ऐसा होता है, एक बार मेहनत लगती है, एक बार पैसा खर्च होता है, वो है ना वीडियो अपलोड कर देते हैं, वीडियो बना लेते हैं एंड एक बार पैसा खर्च करने के बाद एक वेबसाइट पे उसको डाल देते हैं और वो भी सीक्वेंस में, ठीक है? तो आपको ऑफ़लाइन में इतना इसीलिए ऑनलाइन में ये इसीलिए आपको फ़ायदा होता है, आपको इतने कम प्राइस में मिल जाता है एंड उन्हीं स्किल्स को आप अच्छे से सीख सकते हो। जो स्किल्स आप मार्केट में सीख सकते हो, वही यहाँ पर सीख सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। एंड इम्पोर्टेंट ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्किल्स हैं ये। एंड एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, कि अगर आप कहीं कोचिंग करते हो, अगर आपने किसी के मतलब 3 महीने की कहीं कोचिंग कर रहे हो आप, लाइक आपको फीवर हो गया या फिर किसी भी कोई भी है ना कोई ना चाहते हो कोई है ना कोई घटना हो गई, इंसिडेंट हुआ या फिर है ना कोई भी बात हो गई, तो आप कोचिंग को 10 दिन या 15 दिन नहीं गए जा पाए। तो क्या आपको वो जो आपकी कोचिंग के टीचर होंगे, आपको उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ाएँगे? वो बोलेगा नहीं पढ़ाएँगे। बट देयर यहाँ पर पता है यहाँ पर आपको क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या प्रॉफिट है? यहाँ पर आपको ये कोर्स लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। आप इसको जब चाहें तब देख सकते हो। आप और तो और आप जो कोचिंग करोगे, वो आप एक ही कर सकते हो। बट इस कोर्स को आप पूरे घर में है ना, पूरे फैमिली में आपके फ्रेंड-व्रेंड सारी चीज़ सारे लोग इससे सीख सकते हैं। जो भी लर्निंग है ना, सभी लोग सीख सकते हैं। ठीक है? तो उसको है ना प्रोडक्ट की है ना देखो, लोग क्या सोचते हैं, लोग है ना अर्निंग के बारे में दिखाते हैं, अर्निंग के बारे में यहाँ से अर्निंग इतना कर सकते हो, वो अर्निंग कर सकते हो, ये कर सकते हो। उसको ना प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाओ, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है एक्चुअल में। आपको इतना बढ़िया प्रोडक्ट आपको इतने सस्ते में मिल रहा है ना? प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाओ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बात करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है? अब क्या करना है, अब है ना आपको क्या करना, अब क्या करना आपको उसके एक्चुअल प्राइस बता देने हैं, एक्चुअल प्राइस कितने हैं, जो आपके जो कोर्सेज़ हैं, आपके पैकेज हैं, उनके एक्चुअल प्राइस कितने हैं, आपको वो चीज़ बतानी है। लाइक आप चाहते हो कि मैं बज़ को प्रमोट एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, आपको है ना नीचे से ऊपर को ले नहीं जाना, आपको ऊपर से नीचे को आना है। अगर आप नीचे से ऊपर से जाओगे, तो वो पहली सीढ़ी पे ही अटक जाएगा। अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, तो वो पहली सीढ़ी पे भी अटक जाएगा ना, पहले प्राइस पर भी अटक जाएगा ना, पता है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा कि वो है ना, वो उसमें भी कम बोलेगा, ये भी मेरे को उसको वो भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक 1 मिनट, 1 मिनट। एक बार मैसेज करके बताना, आवाज़ तो आ रही है ना? नेटवर्क इश्यू हुआ थोड़ा। आवाज़ तो आ रही है, मैसेज करके बताना फटाफट से, जल्दी से जल्दी। ओके, ओके, मैं समझ गया था। अब तो आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है? फटाफट से जल्दी यस, यस टाइप करो जल्दी से। इतना टाइम नहीं है मेरे पास अब। मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ आपको। ओके, ओके, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करना है, उसको एक्चुअल प्राइस बताने हैं जो कि आपके पैकेजेस के प्राइसेज़ हैं, बट ऊपर से नीचे को आना है। लाइक आपको सबसे पहले जैसे आप प्रमोट करना चाहते हो, आपके पास फ्लैश वाला पैकेज है, तो आप फ्लैश को प्रमोट करना चाहते हो, तो आप पहले जो उसका एक्चुअल प्राइस है, जैसे आपको पता है कि जो
एक्चुअल प्राइस होता है वो 5200 है फ्लैश का, है ना, शायद 5200 के आसपास है ना, 5000 के आसपास है, ठीक है। तो आपको वो बताना है ना। अब आपको सारे एक्चुअल प्राइस बताने हैं, जैसे कि डैश का प्राइस कितना होता है, डैश का होता है 2604, एंड जो हमारे बज का जो प्राइस होता है वो कितना होता है, वो होता है 909 रुपये। आपको ये प्राइस बताने हैं। अब देखो उसको ये चीज बतानी है कि आप है ना इतने से स्टार्ट करके आप है ना अर्निंग कर सकते हो, ये सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ये चीज बतानी है कि देखो अगर आप फ्लैश से स्टार्ट करते हो तो आपको उसके साथ डैश एंड बज फ्री मिलेगा। अगर आप डैश से स्टार्ट करते हो तो आपको डैश के साथ बज फ्री मिलेगा। एंड अगर बज से स्टार्ट करते हो तो बज आपको बज ही फ्री मिलेगा, बज ही मिलेगा मतलब, ठीक है। आपको ये चीज आपको बतानी है क्या 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 यहाँ पर आपको क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड अब क्या करना है, अब है ना, अब उससे देखो अब हमको प्रोडक्ट है ना अब उस कॉल पर ही सेल करना है, तो उसको बोलना है आपके लिए गुड न्यूज है। अब देखो बहुत ध्यान रखना इस बात को, क्या बोलना है आपके लिए एक ऑफर है, गुड न्यूज है, अगर आप करना चाहते हो, अभी है ना 30% ऑफ चल रहा है। अगर आज आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको इसमें 30% ऑफ मिल रहा है, यानी जो फ्लैश का पैकेज है वो आपको कुल 4012 रुपये मिल रहा है, अगर आप फ्लैश को प्रमोट करना चाहते हो। यदि आप डैश को प्रमोट करना चाहते हो तो आप उससे बोल सकते हो कि आपको 2006 रुपये में मिल रहा है। एंड अगर बज को प्रमोट करना चाहते हो लास्ट वाले को, फिर जो फर्स्ट वाले को, तो उससे बोल सकते हो ये कुल आपको 699 में मिल सकता है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, कभी भी ऑफर खत्म हो सकता है। अगर देखो स्टार आप आज करो या कल करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देखो आप उसको ये चीज बताइए, ठीक है। अब है ना जब पैसे की बात आएगी ना, अब वो क्या करने लगेगा, ऑब्जेक्शन आने लगेंगे उसके। तो देखो इस मीटिंग में मैं सारी चीज तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन को फिर जो जो उसके ऑब्जेक्शन आते हैं उसको आपको हैंडल करना है। एंड अब क्या करना है, अब आपने एक्चुअल प्राइस सारी चीज बताई, सेवन में जो पॉइंट है उसमें क्या करना है आपको, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है मैंने आपको बताया, ऑफर के बारे में बता सकते हो, है ना।